Next, moral relativism does not take into account exactly how the prevailing moral norms in society were established. Interesting बात यह है कि moral relativism इस आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अगर सारे के सारे moral systems एक जैसे हैं तो ये वजूद में कैसे आए। और ये मेरा एक फर्दर सवाल है, मेरा अपना सवाल, कि डिफरेंट मोरालिटीज़ क्यों आई। एक सवाल बनता है ना कि अगर एक मोरालिटी दूसरे मोरालिटी से डिफरेंट नहीं है तो लोगों ने डिफरेंट मोरालिटीज ही क्यों अपनाई, उन सब ने एक ही मोरल सिस्टम क्यों नहीं अपनाया। If they gain ascendancy over time shaped by collective experience, then one could perhaps view them as the outcome of an implicit social contract and in that sense to have some claim to rationality. But what if they were initially imposed on a society forcibly by conquerors or dictatorial rulers? Does that make a difference? ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक जालिम जाबिर इंसान आप पे अपनी मोरालिटी इम्प्लाई करे, वो इम्पोज करे आप पर, वो आप पे अप्लाई करे, वो इम्प्लीमेंट करे, क्या वो सही होगा या गलत। मॉरल रिलेटिविज्म तो यही कहेंगे, मॉरल रिलेटिविस्ट तो यही कहेंगे कि उसकी मर्जी है, उसके पास पावर है और वो अप्लाई कर सकता है तो उसकी मोरालिटी सही है। It certainly sounds odd to say that a moral statement that once was false can be made true by the establishment of a new religious or political order and the consolidation of its ideas. और फर्दर बात यह है कि ये अजीब लगेगा कि एक इंसान कहता है कि ये बात सही है, यानी मर्डर सही है, और 100 साल बाद लोगों ने अचानक डिसाइड कर लिया मिलके कि नहीं यार मर्डर गलत है। तो पहले सही था, अब गलत हो गया, 100 साल बाद दोबारा सही होगा, 100 साल बाद दोबारा गलत होगा। ये बड़ा अजीब लगता है कि एक चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बल्कि कभी सही होती है और कभी गलत होती है। मोरालिटी में इस तरह का कंसेप्शन बड़ा ही अजीब है।